दोनों बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मोह अंधकार का कारण है, इसमें रहकर आदमी खुद को भी भूल जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए और खुद को कैसे पहचाना जा सकता है? थोड़ा सवाल सुधार लो, शायद पढ़ने में गलती की है। मोह अंधकार का कारण नहीं, अहंकार का कारण। अंधा भी हो जाता है ना महाराज जी? हाँ, हाँ, अहंकार। उसको सुधार ले बाबा, कहाँ से लाए है सवाल। इसके चक्कर में पढ़ करके व्यक्ति खुद को भी भूल जाता है। देखो, अहंकार आता क्यों है? अहम बहम का फल है, समझ गए? अपने जीवन की वास्तविकता को न पहचानने से अहंकार आता है। अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक छवि मान लेने के भूल का नाम अहंकार है। जो हमें मोहित करता है, जिसका मन मुग्ध होता है, जो मोह से ग्रसित होता है, वो सच्चाई को जानना नहीं चाहता है। उसे जो चीज़ें ऊपर से जैसे दिखती है वो वैसा ही देखने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप उसका मन व्याकुल हो जाता है, जीवन अशांत होता है। मोह भंग होगा सच को जान लोगे तो। जैसे अनुभव की बात, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जिसके बिना वो ना रह सके। कई लोग होंगे, बल्कि प्राय सब में ऐसा कोई न कोई व्यक्ति हो या कोई ना कोई वस्तु हो जिसके बिना एक पल भी न रह पाए। लेकिन जिस दिन उसकी सच्चाई का पता लग जाए कि ये तो ठीक नहीं है, ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, ये असली नहीं है, फिर उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती। जिस दिन ये सच्चाई का पता लग जाए कि आदमी मेरे किसी काम का नहीं, आदमी झूठा है, नकली है, मेरे सामने जो व्यवहार है वो ठीक नहीं, कपटपूर्ण है, उसकी तरफ देखने का मन नहीं होता। होता है क्या? क्या हुआ? जो दिल में उतरा है वो दिल से उतर गया। कब उतरा? जब सच्चाई जान। वास्तविकता को जान लिया। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था। पढ़ते ही हैं, तुम लोग पढ़े तो नहीं हो, बच जाना। अब पड़ गया, माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये संबंध हो। मैं समेत शिखर जी में ही था, पूर्वांचल का ही प्रकरण है। उनके माता पिता बहुत दुखी थे, मुझसे कहा, हमने कहा चिंता मत कर, ये संबंध होगा नहीं, तुम धैर्य रखो, कुछ बोलो मत। और एक दिन पूरा परिवार आ गया, साथ में बेटा भी था। बोले गुरुजी चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले इस लड़के ने अपना निर्णय बदल दिया। मैं उसकी तरफ देखा, बोले क्या हो गया? तो उसके पिता ने जो समाचार दिया कि महाराज जी कल रात का ये वाकया था बेटे के सामने, रात के 11 बजे मेरा दरवाजा खोला। बोला पापा दरवाजा खोलो। अरे क्या बात हो गई? सुबह बात कर लेंगे। नहीं, खोलो, अभी खोलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। पिताजी को भी चिंता हुई कि रात के 11 बजे लड़का एकदम बड़ी तेजी में है और दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है। दरवाजा खोला तो बदहवास सी शक्ल देख के आश्चर्यचकित हो गए। देखते ही लड़के ने बड़े तीखे स्वरों में कहा, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, अब मुझे उधर नहीं देखना, आप लोग जो कहते थे वही सही, मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया बेटा, तू क्या बोल रहा है? तो पूरी कहानी बताई। हुआ ये था कि उसे उस लड़की का पासवर्ड कहीं से मिल गया था, और पासवर्ड मिल गया तो वो देख रहा था कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ चैट पर थी। उसे समझ में आ गया कि मैं जिसके प्यार में अंधा हूं वो किसी और के साथ है। सच समझ में आ गया, नाम लेने का भी जी नहीं हुआ। आज उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे पाल रहा है, खुश है। तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं मोह भंग। सच को जानने पर ही मोह भी नष्ट होता है। जीवन की सच्चाई को जान लोगे, मोह खत्म हो जाएगा। और सच्चाई को जब तक भूलते रहोगे, मोही बने रहोगे, रोओगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सच को जानो। हम लोग बचपन में ही पढ़ते, आप अकेला उतरे
मरे अकेला हो या कहूँ इस जीव को, भूल जाते हैं सब ये झूठ है कि सच बोलो। हाँ, और पूरी जिंदगी इसी सच को झूठा बनाने में लगा देते हैं। जो सच है वो सच कभी मिट नहीं सकता, ऐसा ध्यान रखें। ओ नमोस्तु महाराज।